मोदी 3.0 के 3 प्लान। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, सबका साथ सबका स्वास्थ्य, आतंकियों का होगा समूल नाश। तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी ने नया अवतार लिया है। इस नए अवतार का मूल है मोदी 3.0 एआई योग तत्व। दोस्तों, लोकसभा में बीजेपी की सीटें 303 आए या 240, पीएम मोदी के विजन और मिशन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और राजनेताओं के नजरिए में भले ही कोई फर्क पैदा हो जाए और वो अपने उसी बदले हुए नजरिए से मोदी की चाल ढाल और अंदाज का आकलन करने लगे, लेकिन तीसरी बार शपथ लेते ही पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि वो जरा भी विचलित नहीं है। उनके लक्ष्य में जरा भी डेविएशन नहीं आया है और वो इसे और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मोदी 3.0 एआई योग तत्व। ये वो तत्व है जिसके जरिए हर भारतवासी को तन, मन और धन तीनों से मजबूत करने का टारगेट रखा गया है। आज हम इसी तत्व को आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जिसे साधने में मोदी जुट गए हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी के मन ने ठान ली है कि सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका स्वास्थ्य भी अब उनकी सरकार का अहम लक्ष्य होगा। इन तीनों लक्ष्य के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नया अवतार ले लिया है, जिसका फंडामेंटल एलिमेंट है मोदी 3.0 एआई योग तत्व। इस तत्व के 3 पहलू हैं, मोदी 3.0 एआई और योग। इन तीनों में सबसे पहले हम योग, फिर एआई और उसके बाद मोदी 3.0 के बारे में कुछ बिल्कुल नई बातों का खुलासा करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दशक में भारत की आम जनता में स्वामी रामदेव के बाद अगर योग का कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना है तो वो हैं नरेंद्र मोदी। 2014 में पहली बार पीएम बनते ही उन्होंने जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ कराना। 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण के दौरान उन्होंने पहली बार योग दिवस की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के सभी 193 सदस्य 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमत हो गए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। जिसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। 2019 में दूसरी बार जब मोदी सरकार आई तो उसके सामने कोविड की चुनौती आई। उस वक्त फिर मोदी ने वैक्सीन और दूसरी हेल्थ सुविधाओं के साथ साथ योग को अपनाने पर भी जोर दिया। अब 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद दुनिया 10वां इंटरनेशनल योगा डे मनाने जा रही है। योग दिवस का ये पहला माइलस्टोन माना जा सकता है। इसके लिए पीएम मोदी बेहद उत्साहित हैं और इस उत्साह और जोश को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 9 जून को शपथ लेने के दूसरे दिन से ही वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर योगासनों का वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो व्यक्ति को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी हेल्दी बनाने में काफी मददगार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना एक योगासन के बारे में वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो में उनका एआई वर्जन योगासन करता हुआ दिखता है। साथ ही उस योगासन के फायदे भी बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनका एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें चक्रासन के बारे में बताया जा रहा है, जो हृदय को सेहतमंद रखता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं मोदी 3.0 एआई योग तत्व के दूसरे पहलू एआई की। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी के इन वीडियोस में एआई का बहुत असरदार लेकिन सकारात्मक इस्तेमाल किया गया है। शायद मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला युग एआई का है और हम इसके सकारात्मक इस्तेमाल से जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर सकते हैं, वो योग हो, विज्ञान हो, खेल हो या राजनीति। लेकिन इनका नकारात्मक इस्तेमाल व्यक्ति और समाज को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एआई के जरिए किसी भी व्यक्ति या जगह या अन्य चीजों की इमेज क्रिएट कर गलत चीजों को पेश किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की सेहत के साथ साथ समाज की सेहत भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा माना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआई का सहारा लेकर विपक्ष ने बीजेपी और एनडीए को चुनाव प्रचार में काफी नुकसान पहुंचाया है। अब बात करते हैं मोदी 3.0 एआई योग तत्व के तीसरे पहलू मोदी 3.0 की। दोस्तों, मोदी अपने एक्शन से साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मोदी 3.0
मोदी 1.0 और मोदी 2.0 का ही एक्सटेंशन है, यानी तीसरी बार मोदी सरकार भी उसी जज्बे से चलेगी जैसी पहली मोदी सरकार और दूसरी मोदी सरकार चली है। इसका मतलब है कि देश हित के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। मोदी का पहला और आखिरी एजेंडा एक ही है, इंडिया फर्स्ट, यानी भारत प्रथम। मोदी अगले 5 साल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जुट गए हैं। इस बार उनका संकल्प केवल जीडीपी ग्रोथ ही नहीं बल्कि हर भारतवासी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है। उसका ये भी मतलब है कि विरासत के साथ विकास का एजेंडा इस बार भी उतनी ही तेजी से दौड़ेगा जैसा 2.0 में दौड़ा, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और राम मंदिर का सपना साकार हुआ। मोदी 3.0 में भी लक्ष्य मथुरा और काशी रहेगा। देश के दूसरे धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प होगा। मोदी इस बार भी सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा झुकने नहीं देंगे। इसमें एनडीए के सहयोगी दल बाधक नहीं बल्कि साधक ही दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह तिरुपति मंदिर को लेकर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने अपने हिंदू तेवर दिखाए हैं, उससे इंडी गठबंधन वाले दल काफी सदमे में हैं। और जिस तरह नीतीश कुमार ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान मोदी को सम्मान दिया, उससे साफ है कि नीतीश सनातन की डगर में बाधा नहीं बनने वाले हैं। और इसमें भी संदेह नहीं कि हिंदू धर्म की एकता और सनातन के विस्तार में जातिवाद ने जो चुनौती पेश की है, उसकी काट भी मोदी जरूर ढूंढ लेंगे। यही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को लेकर भी मोदी 3.0 में पूरे जज्बे के साथ काम चल रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में रणनीति थोड़ी बदलेगी, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलने वाला है, जैसा कि कुछ लोग आशंका जता रहे हैं। इसके अलावा पिछले टर्म की तरह ही मोदी 3.0 में पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की छोटी मोटी बदमाशियां भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जरूरत पड़ने पर सेना घुस कर मारेगी। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। जम्मू कश्मीर या देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी सर उठाएंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। खबर है कि 9 जून को मोदी के शपथ लेने के बाद झुंझलाए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में जो हिंसा की है, उसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है और इस तरह की गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार कोई सरप्राइज करने वाला डिसीजन ले सकती है। दोस्तों, मोदी 3.0, एआई और योग को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।